तब वहाँ जाऊँगा। नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में है और गोरखपुर, जिसे सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, दुखद ही है कि यहाँ पिछले 365 दिनों से आज उसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये एक संगठन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी आँख के नाम से इसे जाना जाता है। आइए हम लोग इनके महासचिव से बात करेंगे कि आखिर सीएम सिटी, जो कि ऑलवेज हमारे मुख्यमंत्री ये बात बोलते रहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लाएंगे, यहाँ तक कि सेंटर में हमारे पीएम भी इसकी कई बार मुखालफत कर चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि खुद उन्हीं के शहर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इतने शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन कोई भी जिम्मेदारान इसके लिए आगे बढ़कर मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है? खुद ही हम लोग जानते हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि ये बड़ा ही दुखद लग रहा है कि आज 1 साल से आप लोग धरने में बैठे हैं, लेकिन कहीं अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई हरकत नहीं। क्या वजह समझ आ रही है? हाँ, प्रदेश सरकार की कार्यशैली तो दुखद है, लेकिन संगठन का जो प्रयास है सुखद है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आगाज़ कर रहे हैं और भ्रष्टाचार एक भयावह बीमारी है जो कैंसर से भी बुरी बीमारी है। ये पूरे समाज को कैंसर की तरह ग्रसित कर रहा है और आने वाले बच्चों का भविष्य भी इसका शिकार हो जाएगा। जैसा कि पीडब्ल्यूडी में आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या मतलब कारण है और क्यों कोई जिम्मेदारान आगे नहीं आ रहा है? भ्रष्टाचार का भवसागर है पीडब्ल्यूडी। अगर यहाँ विगत दशकों के प्रधान लेखाकार या मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए तो किसी भी वर्षवार किसी भी रिपोर्ट का सरकार ने संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार की रकम की न ही रिकवरी की, न ही किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की, अन्यथा और नहीं तो ऐसे अधिकारियों का प्रमोशन किया गया, अपदोन्नत कर और बंतर बांट करने की खुली छूट दी गई। अब ऐसे में सरकार की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के साथ साथ प्रधान लेखाकार और मुख्य लेखा परीक्षक की भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, क्योंकि प्रधान लेखाकार और मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के खंडी कार्यालयों में खंडी लेखा अधिकारी तैनात किए जाते हैं। तो खंडी लेखा अधिकारियों की तैनातगी में बरसों भ्रष्टाचार को अंजाम कैसे दिया जाता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि खंडी लेखा अधिकारी या प्रधान लेखा अधिकारी या मुख्य लेखा परीक्षक या उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता सभी एक संगठित अपराधी की तरह नित्य भ्रष्टाचार को पीडब्ल्यूडी में नए आयाम देने पर आमादा हैं। किसके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार को पनपने और पसरने का मौका मिल रहा है? क्या लगता है आपको? अब तो ये कहा जाएगा मुख्य सचिव और प्रमुख अभियंता के संरक्षण में और प्रमुख सचिव के तीनों के संरक्षण में पूरे प्रदेश की अभियंता लूट खसोट और बंदरबांट में लगी हुई है। जैसा कि आपने आज 1 वर्ष पूरा कर लिया, फिर भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? हमें लगता है कि भ्रष्टाचार जो वर्षों से जड़ जमाई हुई है, कई दशकों से, इसके खिलाफ मैं विरोध की एक बीजारोपण कर रहा हूं, जो आने वाले समय में पुष्पित और पल्वित होगा। किसी भी कीमत पर किसी भी भ्रष्टाचारी या किसी भी भ्रष्ट सरकार को खुला आदमखोर भेड़िए की तरह भ्रष्टाचार करने की छूट संगठन नहीं देगा। इसके लिए आने वाले समय में सड़कों पर उतरा भी जाएगा और एक इतिहास लिखते हुए उच्च न्यायालय में बात प्रस्तुत किया जाएगा। आज के बाद क्या आप आंदोलन को जारी रखेंगे या समझ देंगे? आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यायालय की शरण में हम पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस हैं, उनके जो चीफ हैं, क्या उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया? अब तक पीडब्ल्यूडी का खेल ये है कि यहाँ शासकीय तंत्र सीएम सिटी में ऐसे मुख्य अभियंता को तैनात किया जा रहा है जिनके कार्यकाल 5 से 6 महीने रह रहे हैं और 6-6 महीने पर बदलते जा रहे हैं। इसके मतलब है कि सरकार की मंशा स्वतः है कि ऐसे विषय पर कोई कार्रवाई मुख्य अभियंता या प्रमुख अभियंता या उनके द्वारा नहीं करना है, इसलिए अल्प अवधि के भ्रष्ट अभियंताओं को तैनात किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो मुख्य अभियंता तैनात हैं ये खुद दागदार हैं, इनके खिलाफ आरोप प्रचलित है और जांच भी प्रचलित है। अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम तौर पर कहना ये चाहेंगे कि शासन समय रहते अगर अपनी भ्रष्टाचार की नीति को बदल दे तो उसके लिए बेहतर होगा और न परिणाम गंभीर होंगे। ये रहे हमारे साथ तीसरी आंख मानव ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव शैलेंद्र मिश्रा जी। कहीं ना कहीं यह एक गंभीर विषय है, गंभीर पहलू है और इस पर सरकार को या जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, समय रहते हुए अगर बेहतर और ठोस निर्णय निकाल लें तो यह सबके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।